हेलो लर्नर्स। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट इन एडवांस जावा। तो हम एडवांस जावा में हमारा एचटीएमएल पेज तो ऐड कर दिया है। हमने कैसे करते हैं, हम सर्वलेट का यूज करके हमने वो देखा। आज हम आज देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट इन एडवांस जावा कैसे हम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल लैंग्वेज है जो मोस्टली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। लेकिन इसे हम जावा एप्लीकेशन के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं। तो व्हाई यूज जावास्क्रिप्ट इन जावा। तो जावास्क्रिप्ट जावा में क्यों यूज करते हैं? इनहांसिंग फ्रंट एंड इंटरएक्टिविटी के लिए, देन इनेबलिंग स्क्रिप्टिंग इन जावा एप्लीकेशंस एंड द इंटीग्रेशन विद जावा फ्रेमवर्क्स। मतलब कि जावास्क्रिप्ट यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक डायनेमिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो हमारे जावा एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा इंटरएक्टिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करती है। ये ये जावा एक फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह में काम करती है। इसे हम जावा एप्लीकेशन में स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। देन है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन जावा। तो जावा के अंदर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। पिछले वर्जन में हम नॉशन जावास्क्रिप्ट इंजन यूज करते थे जो जेडीके 8 में अवेलेबल था। अब हम ग्राल आईवीएम, ये जो है आईवीएम मॉडर्न अल्टरनेटिव हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये जावास्क्रिप्ट और जावा के बीच फास्ट एग्जीक्यूशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा जावास्क्रिप्ट एंड जावा इंटीग्रेशन। तो अब हम देखेंगे कि जावा में जावास्क्रिप्ट को कैसे इंटरैक्ट किया जाता है। जावा में एक जावास्क्रिप्ट इंजन एपीआई होती है जो हमें जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन देती है। तो चलिए एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं हम जावा में कि कैसे हम यहाँ पर बाय यूजिंग द सर्वलेट हम जावास्क्रिप्ट हमारे प्रोजेक्ट में ले सकते हैं। तो इक्लिप्स में चल के देखते हैं। तो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम मैंने क्रिएट करके रखा है, जिसमें क्या किया है, एक डॉट जावा वाली फाइल ली है और एक डॉट जेएसपी वाली फाइल ली है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये डॉट जावा वाली और जावा जेएसपी वाली फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर एक फाइल ली है जिसमें हमने वेब सर्वलेट लिया है और यहाँ पर माई सर्वलेट लिया है जो भी हमने यहाँ पर हमारे फाइल का नेम दिया है। तो इसमें हम डायरेक्टली जावा में कैसे कर सकते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम। तो हम जावास्क्रिप्ट यूज करने के लिए यहाँ पर टैग्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में यहाँ पर लेते हैं। ठीक है। तो ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग और हमारा क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग। तो इसमें हम हमारा कोडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर सकते हैं हमारा ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ से हम ले सकते हैं। बट हमें ये जावा में करना है, जावा की फाइल में। तो हमने यहाँ पर किया है कि जैसे कि आउट डॉट प्रिंट एलएन लिया है जो भी हमारा आउट का मतलब प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट ओपन किया है और यहाँ पर स्क्रिप्ट को क्लोज किया है। तो उसके अंदर एक अलर्ट मेथड होता है। अब अलर्ट क्या होता है? अलर्ट इज द वन टाइप ऑफ फंक्शन। वो क्या करता है हमें कि एक अलर्ट बॉक्स देता है जिसमें हमारा मैसेज है वो प्रिंट कर सकता है। तो मुझे ये फाइल रन करनी है तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करने वाली हूँ। रन एज, रन ऑन सर्वर, देन सेव। ओके, सर्वर चॉइस करेंगे, उसके बाद लेट यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट का नेम और फिनिश, और रिस्टार्ट कर देंगे सर्वर को। तो यहाँ पर देखो हमारी जो माई सर्वलेट फाइल थी वो यहाँ से रन होके आ गई और एक अलर्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है जो भी हमने जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम के लिए आया था। जावास्क्रिप्ट में हम अलर्ट एक फंक्शन ले रख सकते हैं, उससे हम मैसेज प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट इनसाइड सर्वलेट। सर्वलेट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर फंक्शन कैसे कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। ओके क्लिक करते हैं और यहाँ पर दिखाई दे रहा है जावास्क्रिप्ट इन सर्वलेट। अब ये मैसेज था हमारा जो भी हमने यहाँ पर दिया है जावास्क्रिप्ट इन सर्वलेट। ये हमने एक सिंपल मैसेज दिया है इधर। तो एच2 में तो ये HTML का हो गया अब। ठीक है।
तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हमारे सर्वलेट में भी हमारा जावा का प्रोग्राम ले सकते हैं। अगर हमें सर्वलेट में नहीं चाहिए, हमारी स्पेशल फाइल में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जेएसपी फाइल में भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं हम, तो हम यहाँ से स्क्रिप्ट टैग में ही लेंगे। तो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टाइप को ओपन करेंगे। उसके बाद क्लोजिंग वाला स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, तो क्लोजिंग वाला स्क्रिप्ट यहाँ से ले सकते हैं और इसके अंदर हम उसका प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक बेसिक मेथड बेसिक बेसिक पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो वेरिएबल इज अ वन टाइप ऑफ कंटेनर दैट स्टोर सम वैल्यूज। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो सबसे पहले हमें लेना पड़ता है उसका डेटा टाइप। तो डेटा टाइप यहाँ पर तीन टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर होते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट में होता है var, let एंड const नाम के आप तीन वेरिएबल डेटा टाइप्स हम यहाँ पर उसे ले सकते हैं। तो मुझे ये कौन से भी वैल्यू में हम यहाँ पर स्टोर करने के लिए ये तीन कीवर्ड से हम कर सकते हैं। सपोज मैंने var ले लिया var, और उसके बाद होता है हमारा डेटा टाइप वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम सपोज ए ले लिया, वस्तु टू टू, इसकी वैल्यू हो गई टू। तो मुझे ये हो गया कि एक मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कर दिया। तो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब ए जो है मुझे प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ से ले सकती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले सकती हूँ, और मुझे यहाँ पर उसे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से ए यहाँ पर ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगी, रन एज, रन ऑन सर्वर, run as run on server, then server next finish। तो यहाँ पर जो टू है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब देखो यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएसपी वाली फाइल रन हो चुकी है। तो हम सेपरेट फाइल में भी कर सकते हैं, या फिर जावा सर्वलेट में भी हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम कर सकते हैं। ये होता है हमारा सिंपल वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है, फंक्शंस क्या होते हैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में, वो देखनी है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब हम उधर कुछ भी कोड कर सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए कुछ उसका सिंटैक्स है। तो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं हम फंक्शन, देन फंक्शन नेम, देन फंक्शन ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस, एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारा होता है ब्लॉक ऑफ कोड। बट फंक्शन के टू टाइप्स होते हैं मेन। फर्स्ट इज अ विथ पैरामीटर वाला फंक्शन, ओके, विदाउट पैरामीटर फंक्शन, एंड सेकेंड होता है हमारा विथ पैरामीटर फंक्शन, पैरामीटर फंक्शन। अब ये जो दोनों टाइप के, तो ये हो गया हमारा विथ पैरामीटर वाला। तो फंक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। तो एक पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, और एक पार्ट होता है फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन वाला। और फंक्शन को कॉलिंग करने के लिए हम सिर्फ लेते हैं यहाँ पर फंक्शन नेम एंड फंक्शन ब्रैकेट। तो ऐसे हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन विदाउट पैरामीटर के लिए। बट मुझे विथ पैरामीटर के लिए लेना है, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है, फंक्शन कीवर्ड, देन फंक्शन नेम, देन आता है हमारा पैरामीटर्स। यहाँ पर हम लेते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स हम सिंपल लैंग्वेज में इसे कह सकते हैं कि एक टाइप का वेरिएबल होता है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग के टाइम उसे हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं। आर्गुमेंट्स मतलब कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर्स। तो देखते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल कि हम कैसे यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए यहाँ से लेने वाली हूँ मैं फंक्शन, देन फंक्शन नेम। सपोज मुझे मैसेज प्रिंट करना है सिंपल, तो मैं यहाँ से ले रही हूँ मैसेज नाम का एक फंक्शन, और मुझे यहाँ प्रिंट करना है। अब प्रिंटिंग के लिए भी हो सकता है, मुझे डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करना है हमारे वेब ब्राउजर पर, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है। सपोज मुझे कंसोल के स्क्रीन पर प्रिंट करना है,
तो कंसोल डॉट लॉग होता है, तो मैं कंसोल डॉट लॉग में एक मैसेज प्रिंट कर रही हूँ, और मैसेज हम लेंगे डबल क्वेट्स में, हेलो दिस इज सिंपल फंक्शन। तो मैंने एक मैसेज दे दिया है। अब इसे रन करना है, तो पहले तो मुझे इसे कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ से कॉल करूंगी msg, और मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। तो रन करेंगे अब इसे, रन एज, रन ऑन सर्वर, क्लिक नेक्स्ट, ओके फिनिश। तो यहाँ से इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं कंसोल की जो स्क्रीन होती है हमारी। तो यहाँ पर कंसोल पे स्क्रीन पे हेलो दिस इज सिंपल फंक्शन। अब ये कंसोल पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था कंसोल डॉट राइट, बट हमने जो टू लिया है यहाँ पर, जो टू होता है मैंने वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे लिया है, इसके लिए टू यहाँ पर आ गया हमारे वेब ब्राउजर पे। बट अगर हम कंसोल डॉट लॉग यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाता है हमारे कंसोल के स्क्रीन पर। तो ऐसे हम यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे ये HTML के इधर प्रिंट करना है तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अनदर फंक्शन होता है हमारा विथ पैरामीटर। सपोज मुझे कुछ दो नंबर की एडिशन करनी है, तो मैं यहाँ से ले सकती है ऐड नाम का फंक्शन। ए और बी पैरामीटर्स यहाँ पर ले लिए। मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट। अब मुझे यहाँ पर उसे अलर्ट में प्रिंट करना है, तो अलर्ट में भी कर सकती हूँ, अलर्ट देन एडिशन ऑफ टू नंबर से एक मैसेज दे दिया, और मुझे यहाँ पर एडिशन करनी है इसकी, तो ब्रैकेट में मैं यहाँ से a+b करूंगी, तो यहाँ पर उसकी एडिशन हो गई। बट कॉल करते टाइम में अभी एक बटन पे कॉल करने वाली हूँ इसे। तो बटन पे कैसे कॉल करते हैं, तो यहाँ पर एक बटन नाम का टैग लेने वाली हूँ, बटन देन एक क्लोजिंग वाला बटन, और उसमें सपोज मैं यहाँ पर ले रही हूँ एडिशन नाम का एक बटन। तो यहाँ से मैं इधर लेने वाली हूँ ऑन क्लिक नाम का एक फंक्शन होता है। मतलब कि जब मैं क्लिक करूंगी इस बटन पे तो वो रीच हो जाएगा इस ऐड वाले फंक्शन में। तो मैं यहाँ से ऐड वाला फंक्शन यहाँ से कॉल करूंगी यहाँ पर। तो जो भी हमने पैरामीटर्स दे दिए थे उसकी जगह मुझे आर्गुमेंट्स लेना है, 12 और 34 यहाँ पर मैंने आर्गुमेंट्स ले लिए। मतलब ये क्या करेगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूंगी एडिशन नाम के, वो मुझे 12 और 34 की यहाँ पर एडिशन दिखाई देगी। तो यहाँ से हम इसे फिर से रन करेंगे, तो फिनिश। देन मैं जब क्लिक करूंगी एडिशन पे, तो मुझे यहाँ पर एडिशन ऑफ टू नंबर्स 46 यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। तो इस टाइप से हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, और हम यहाँ से फंक्शन और वेरिएबल्स इस टाइप से हम जावास्क्रिप्ट में ले सकते हैं।